Iqbal is a disciple of Rumi and narrator of Asia. I would like to invite Muhammad Daniel for a speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मौजूद सदर कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल और तख्लीकी नौजवान के नाम से मुनक्किद इस तकरीर में मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशां होने का मौका मिला है उसका उन्वान है अलामा इकबाल का पैगाम अमल। इकबाल ने शायरी को अपना मखसूस पैगाम कौम तक पहुँचाने के लिए अपनाया। उनकी शायराना खूबियों, अफ़कारी और तख्लीकी कमालात का अहाता इस मुख्तसर और यकरोज़ा सेमिनार में मुमकिन नहीं। मैं चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल का पैगाम अमल आप तमाम सामीन तक पेश कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कम इल्मी और कोताही पर नज़रअंदाज किया जाए। इकबाल ने कौम के हल्क़ात को देखा और गहरा तासुर लिया। यही गहरा तासुर और शदीद एहसास था जिन्हें उन्हें कहने जनाब सदर, जब मैं अपने मौजूद सुखन शेर की गहराई में गोता जन हुई तो मैंने 1450 साल की मुस्लिम तारीख से सवाल किया। मैंने पूछा कि शरारे गुलाबी के दहकते अंगारों ने चिरागे मोहम्मदी को गुल कर दिया? जवाब मिला नहीं। मैंने पूछा क्या बिलाल को दहकते अंगारों पर लिटाकर नगमे तौहीद से रोक दिया गया? जब अफवाद मुखालिफ से टकरा गया, उसने अपनी परवाज़ ऊंची कर ली। जुल्म की अंधेरी रात में मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि बाद मुखालिफ की सूरत दरपेश संगीन हालात में डट जाऊं, टकरा जाऊं। परवाज़ है दोनों की सी एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की सी एक फिजा में, करगस का जहां और शाही का जहां और। जनाब सदर, जो हमारे प्रोग्राम में आए, जिन्होंने अपना टाइम निकाला, दिली तौर पे मैं उनको वेलकम कहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। तो इकबाल के हवाले से सिर्फ 2 शेर पेश करूँगा और ये कहना चाहता हूँ मैं कि इकबाल जो है उसका पैगाम, ये हमारी जो इस वक्त को कंडीशन है कौम की, मुल्क की, अगर हम इस वक्त सिर्फ इकबाल को फॉलो करें तो ये पाकिस्तान को तरक्की की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ इकबाल की शायरी ले जा सकती है। इकबाल का पैगाम नौजवानों के लिए जो है वो मेहनत है, अज़मत है, उम्मीद है, जिदोजहद है, कोशिश का पैगाम है जो बदकिस्मती से पूरी कौम ने, नौजवानों ने, असातिज़ा ने, मजहबी तबके ने, सब ने भुला दिया है। और शोबों में हम लोग पड़े हुए हैं। तो हमारा ये जो आज का फंक्शन था, इसका मेन मकसद इन बच्चों को, जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारा फ्यूचर है, इनको इकबाल से रोशनास कराना था। एक इकबाल के 2-3 शेर हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इकबाल ने कहा, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, शायर की नवा अफसुरदा मुर्दा बेज़ौक़, अफ़कार में सर मस्त न खाबीदा न बेदार, वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। तो आइए हम आहद करें कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, और इसकी ज़रूरत है इस वक्त हमारे नौजवानों को ये चीज़ बताने की, हमारे तालिब इल्मों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है इस वक्त कि जो हमें हमारे अफ़कार ने जो पैगाम दिया है वो क्या है, और उसके साथ ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अदरवाइज़ हम कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। जी ताहिर, आज इब्न खल्दून पब्लिक स्कूल सेमिनार जो है अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और नए तख्लीक के हवाले से हुआ है। इसके मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है इब्न खल्दून पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रियाज केसरानी साहब। जी सर, इसने हमने पूरी कोशिश किया है कि हमारे जो बच्चे हैं ये इकबाल से रोशनास हो जाएं, क्योंकि अल्लामा इकबाल की ही पैरवी करके पाकिस्तान को तरक्की की मनाज़र तक पहुंचाया जा सकता है। इसी हवाले से ये हमारे असातिज़ा, ख़ास तौर पे स्पोकन इंग्लिश के जो हमारे टीचर हैं सर खान, उन्होंने बड़ी काविश की है और माशाल्लाह ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ है। तकरीबन 100 के लगभग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जी यकीनन आज का जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो काबिल-ए-दाद है और अल्लामा इकबाल की इस हवाले से जब किया है सर, ऐसी क्या खासियत है, आप नए नौजवानों को क्या आप सबक देना चाहते हो अल्लामा इकबाल की शायरी के ज़रिए? हाँ, अल्लामा इकबाल की शायरी जो है ये, उसमें पैगाम ये है कि हमारा नौजवान जो है ये जिदोजहद पे आ जाए, कोशिश पे आ जाए, जोद मुसलसल पे आ जाए, ये नफ़रत करे तफ़रक़ाबाज़ी से, ये अदर एक्टिविटी जो नेगेटिविटी हैं
ان میں ملوث نہ ہو، پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کرے۔ وعلیکم السلام۔ آج کے فنکشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کا ہمارا فنکشن بہت اچھا ہوا ہے، جس کا عنوان تھا اقبال اینڈ کریٹو یوتھ۔ اس میں ہم نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے سرکار نے اس میں ہمیں بہت محنت کروائی اور ہم بہت خوش ہیں۔ جی، ہمارے آج کے سیمینار کی تھیم تھی کہ اقبال اینڈ کریٹو یوتھ، کہ اقبال کی سوئی قوم کو جگانے کے لیے آج کا سیمینار تھا۔ ہمارے سر ریاض صاحب اور خصوصاً سر خان نے بہت محنت کر کے اسے آرگنائز کیا، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز اسکول میں انہوں نے یہ کی ہیں۔ بشرا ناز بات کر رہی ہوں۔ ہمارا اسکول کا سیمینار تھا یہ علامہ اقبال اور تخلیقی نوجوان، تو بہت اچھا پروگرام ہوا۔ ہماری ٹیم نے بہت اچھا ورک کیا۔ سر خان ہیں ہمارے اسکول میں، انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی بچوں پہ، اور بہت سارے ریاض ثانی صاحب ہیں بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں اسکول کے لیے۔ سارا اسٹاف، ساری ٹیم جو ہے ہماری وہ بہت کریٹیو ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم اپنے اسکول کو بہت ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ والدین کا بہت کنٹریبیوٹ بھی رہا، جن بچوں نے اسٹیج سنبھالا ہوا تھا، اور باقی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اسکول کے ایڈمیشن کے حوالے سے کہ وہ اسکول میں بچوں کو ادھر ایڈمیشن کروائیں۔ آج ہمارا سیمینار بھی کچھ اس حوالے سے بھی تھا کہ لوگ آئیں، وہ دیکھیں ہمارا جو پروگرام ہے، اور ان کو اندازہ ہو کہ اسکول جو ہے وہ کس لیول پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے کام سے بہت مطمئن ہیں، اور پیرنٹس کا تعاون ہمیں چاہیے اس کے ساتھ۔ تو پیرنٹس کو ایک پیغام دینا چاہوں گی، ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک شعر کے حوالے سے، ایسا کرو کہ صدف مہیا کرو ہمیں، ایسا کرو کہ صدف مہیا کرو ہمیں، کیسے بنیں گے جو گوہر یہ ہم پہ چھوڑیے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا ابن خلدون پبلک اسکول میں جو سیمینار منعقد ہوا تھا علامہ اقبال کی نوجوانوں کو تخلیق کرنے کی سوچ دینے کے لیے، کیمرے مین محمد مزمل کے ساتھ زعفران شاہ، MR نیوز، لیہ۔